सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। ये बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष के दौरान इस देश को आगे ले जाने के लिए अनेकों योजनाएं प्रारंभ की गई और आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। हम 2014 में 10वें स्थान के ऊपर थे, आज 5वें स्थान के ऊपर पहुंचे हैं। साथ ही साथ आज दुनिया में सबसे बेहतर विकास दर अगर किसी देश की है तो हमारे देश की है। आज हम सबसे बेहतर विकास दर लगभग 8% के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम अमेरिका और चीन से भी आगे हैं। और अगर हम इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट अगर किसी देश का है तो हमारे देश का है, जब हम लगभग 5.25% पर हैं। और अगर हम अमेरिका की भी बात करें तो आज अमेरिका की इन्फ्लेशन रेट लगभग 12% है। और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो हमारे साथ ही 1947 में आज़ाद हुआ था, वहाँ इन्फ्लेशन रेट लगभग 48% है। अर्थात माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश एक अलग पहचान के साथ आगे बढ़ा। और हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि आज हम G20 और G7 जैसे जो हमारे कार्यक्रम है, G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय मोदी जी जो आज 20 देश जिसमें पूरा यूरोपियन संघ और दुनिया के लगभग 75% जो अर्थव्यवस्था को होल्ड करते हैं, या दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो 20 देश हैं उसकी अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है। देश भर में लगभग 200 स्थानों के ऊपर जो है उसकी 50 बैठकें जो है आयोजित की जा रही हैं। और इन बैठकों के माध्यम से पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, यहाँ की वेशभूषा है, भाषा है, यहाँ का खान पान, रहन सहन और साथ ही साथ अनेकता में एकता, अर्थात किस प्रकार से सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के, जातियों के लोग जो हैं एक साथ रहते हैं, ये सारे विषय पूरी दुनिया को बताना, पूरी दुनिया को दिखाना और किस प्रकार से एकजुटता के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इस दृष्टि से इंडिया को शोकेस करना, उस दृष्टि से आज G20 में माननीय मोदी जी ने हमारे देश का प्रतिनिधित्व करके आज पूरी दुनिया को दिखाया है कि किस प्रकार से हमारा देश सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। और अगर हम G7 की बात करें तो हम देख रहे हैं कि G7 में किस प्रकार से माननीय मोदी जी की जो प्रसिद्धि है या माननीय मोदी जी का डंका किस प्रकार से बज रहा है, चाहे वो जापान के राष्ट्राध्यक्ष हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष जब कहते हैं कि मोदी इज़ द बॉस, चाहे हम देखते हैं कि पापुआ न्यू गिनी के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं माननीय मोदी जी के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, या फिर आज जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है उसके जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो कहते हैं कि मोदी जी आप अमेरिका में इतने ज़्यादा फेमस हैं, इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं कि मुझको भी आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि आज हमारे देश की छवि आज दुनिया में माननीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं किस प्रकार से बदली है। 2014 से पहले का समय भी हमने देखा है जब हमारा देश घोटालों के लिए प्रचलित था। और एक समय था जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, वो कहा करते थे कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ, जब तक लाभार्थी के पास पहुँचता है तो मात्र 15 पैसे बचता, अर्थात 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते थे। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज एक अलग पहचान के साथ आगे बढ़ा। और यही नहीं है, क्या किसी ने कभी कल्पना की थी इस देश में 10 करोड़ माताओं बहनों को गैस के कनेक्शन दिए जाएंगे, लेकिन माननीय मोदी जी ने करके दिखाया। क्या कभी किसी ने सोचा था कि 3.5 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिलेंगे, लेकिन मोदी जी ने इसको भी करके दिखाया। और यही नहीं है, 11.5 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण करना और 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देना, 11.5 करोड़ के करीब किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ देना। और हमने देखा जब दुनिया की एक बहुत जटिल समय से जब पूरी दुनिया गुजर रही थी, जब कोविड की महामारी इस देश में आई थी, ऐसे समय में अपने देश की एक नहीं 2-2 वैक्सीन तैयार करना। नहीं तो हमने देखा है कि जब कोई महामारी इस देश में आती थी, हम बात करें पोलियो की, हम टेटनस की बात करें, हम
जो है BCG की बात करें, इसकी जो वैक्सीनें हैं लगभग 5 दशक लगे थे, लगभग 50 साल लगे थे जब हमने अपनी वैक्सीन तैयार की। लेकिन दूसरी ओर कोरोना आने के मात्र 9 महीने के अंदर हमने एक नहीं अपनी 2 वैक्सीन तैयार की। हमने 140 करोड़ लोगों के देश में एक नहीं, 2 नहीं, 3 टीके मुफ्त में दिए और हमने दुनिया भर के 50 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन भी मुहैया करवाई और हमने दूसरी दवाइयाँ भी दी और पूरी दुनिया को मदद हमने कोरोना से लड़ने में की। इसके साथ साथ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, एक दाल मार्च 2020 से शुरू करके 28 महीने लगातार हो गए हैं 5 किलो अनाज और एक दाल देने का काम हमारी सरकार ने किया। जो काम अमेरिका भी नहीं कर सका, जो काम चीन नहीं कर सका, जो काम कोई दूसरा विकसित राष्ट्र नहीं कर सका, उस काम को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। और अगर हम विकास की आज बात करें, हमने देखा 2014 में हम कहाँ खड़े थे, आज हम कहाँ हैं। 2014 में हमारे पास IITs की बात करें तो 16 IITs थी। पिछले 9 वर्षों में हमने 7 नए IITs खोली। हमारे पास 2014 में मात्र 13 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट थे, हमने 7 नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जोड़े। हमको IIM मिले, हमको दूसरे संस्थान मिले, 4 लेन्स मिले। और अगर हम बात करें नेशनल हाईवेज़ की बात करें, क्योंकि सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं हैं, तो 2014 तक 91,000 किलोमीटर के लगभग हमारे पास नेशनल हाईवेज़ थे। लेकिन इन 9 सालों में 53,836 किलोमीटर के करीब नेशनल हाईवेज और बनाने का काम हमने किया। अर्थात आज जो नेशनल हाईवे बनाने की जो डेली की दर है, कहाँ 2014 में जो थी वो 12 किलोमीटर के लगभग थी, लेकिन आज जो है बढ़कर 40 से 45 किलोमीटर हो गई। रेलवे लाइन 2014 से पहले एक दिन में मात्र 3 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर बिछती थी, आज वो 14 से 14.5 किलोमीटर बिछ रही है। तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से विकास हुआ, वो चाहे मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाने की बात हो, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो या दूसरे संस्थान खोलने की बात हो, बहुत तेज़ गति से हमने विकास किया। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विकास को एक नई दिशा भी दी गई, नई गति भी दी गई और इस देश को भी एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए और जिस प्रकार से कार्य हुआ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मैं इस बात को कह सकता हूं कि 2019 में हम 303 सीटें लेकर आए थे और 2024 में हम इससे भी आगे बढ़ेंगे। जैसे माननीय मोदी जी तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। विश्व गुरु बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, वो चाहे धारा 370-35 से हो, वो ट्रिपल तलाक हो, वो CAA हो या राम मंदिर की बात हम करते हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसे ऐतिहासिक काम इन 5 वर्षों के दौरान वर्तमान सरकार ने किए हैं और 9 वर्ष का ऐतिहासिक कार्यकाल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 30 मई को पूर्ण हुआ है। उसी कड़ी में विभिन्न कार्यक्रम जो है। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।